तो हेलो बायोवन परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पार्ट टू तक भाग 2 तक हमने पढ़ा मानव कल्याण में सूक्ष्म एवं जीव। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम अब ये देख रहे हैं भैया कि जो सूक्ष्म जीव है ना, जो माइक्रोब्स है ना, हम तो हमेशा यही देखे कि माइक्रोब्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब हमको देखने को मिल रहा है कि माइक्रोब्स छोटे छोटे जीव ना किस तरह से हमको लाभ पहुंचाते हैं, किस तरह से हमको पैसे कमाने में मदद करते हैं। ठीक है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है पार्ट टू से आप बताइए कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त किया जाता है। आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब मेरे सभी बच्चे बताएंगे, कान खोल के सुन लीजिए, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन एक किस कवक से प्राप्त होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, बस 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा और दोनों के जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब वो मैं कमेंट देखता हूं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मादक पेय पदार्थ जो सॉरी जो एल्कोहल होता है ना, उसका निर्माण किससे होता है, कौन सा ईस्ट लगता है। तो देखो यहां पे समझो, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब आपने कभी सोचा है कि ये वाहित मल क्या होता है? हाँ बताइए। वाहित मल जिसको हम लोग बोलते हैं सीवेज। आप ये बताओ, आपके घर में गंदा पानी निकलता है? हाँ बताइए। सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, फिर नहाते हैं, तो बताइए सब पानी कहाँ जाता है? आपके घर का पानी, आपके बगल के घर का, आपके पूरे शहर का पानी, फिर आपके पूरे राज्य का पानी। इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा, पूरे शहर का पानी, पूरे कस्बे का पानी। सोचो, जिस तरह आप उठते हो सुबह, ऐसे ऐसे सारी एक्टिविटी करते हो, उसी तरह सारे लोग करते हैं। इतना पानी कहाँ जाएगा बताइए? उसको क्या करते हैं, छोटी नाली से लेकर के बड़ा नाला में जोड़ते हैं, बड़ा नाला से उसको समुद्र और तालाब में, उसको समुद्र में, नदी में, झरने में उसको मिला देते हैं। यही होता है बच्चे की वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। सीवेज किसे कहते हैं बताइए? वाहित मल किसे कहते हैं कि नगरों, महानगरों, कस्बों से निकला हुआ गंदा पानी, व्यर्थ पानी को ही कहते हैं वाहित मल। अब देखिए यहां पे समझेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो गंदा पानी है, अगर उस गंदे पानी को हम सीधे समुद्र में मिला देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर वो गंदा पानी को सीधे समुद्र में मिला दिया जाएगा, तब क्या होगा? समुद्र हमारा खराब हो जाएगा। गंदा पानी समुद्र में जाएगा तो बताओ क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा ना, पर्यावरण प्रदूषित होगा, जल प्रदूषण होगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है? उसका उपचार किया जाता है, उस गंदे पानी का, उस सीवेज का, उस वाहित मल का उपचार किया जाता है, और उसको उपचार करके फिर नदी में मिलाया जाता है, उसको स्वच्छ बनाया जाता है। और इसके लिए बड़े बड़े प्लांट होते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं बच्चे? बड़े बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, तो देखिए वाहित मल क्या होगा, सीवेज क्या होगा, समझ गए आप? बताइए, समझ गए ना आप? देखिए यहां पे मैं ना आपको याद करने के पर्पज से नहीं पढ़ाऊंगा कि जो पढ़ाऊंगा वो याद हो, नहीं। आप ऐसे पढ़ो समझने के पर्पज से, आप समझो ना खुद ही। थोड़ा सा खांसी आ रही तो परेशान मत हो ना है ना। देखो, समझने के पर्पज से समझो। आप किसी एरिया में रहते हो, आप मुझे इंडिया के कई कई कोने से देख रहे हो, ठीक है। आपके एरिया में देखो बहुत ज्यादा पानी होता है, ठीक है। आप देखोगे नलियों में, नाली में सुबह सुबह पानी ना बहुत तेजी से बहता है। वो पानी कहाँ जाता है? बड़े नाली में जाता है, फिर वो नाला में जाता है, नाला से होकर के सीधे उसको समुद्र और झरने में मिला दिया जाता है, नदियों में मिला दिया जाता है। बताइए, है ना। लेकिन उसको मिलाने से पहले क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है, उसको स्वच्छ बनाया जाता है, तब उसको, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे उसको स्वच्छ कैसे बनाया जाता है। तो आपका एनसीईआरटी क्या कहता है वाहित मल के ऊपर? देखिए, नगरों, लिख लीजिए, नगरों के खराब जल को वाहित मल कहते हैं। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है, ठीक है, मनुष्य का मल मूत्र है, सीवेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसका सीवेज का, इसका मुख्य घटक, इसका जो मुख्य घटक है, मेन घटक है ना, वो क्या है? वो है बच्चे मानव का मल मूत्र। ये कौन बोलता है? एनसीईआरटी कह रहा है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी। तो देखिए वाहित मल क्या हुआ कि सीवेज क्या हुआ? नगरों का व्यर्थ जल, सीवेज हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट आपका कहता है कि इस वाहित मल में क्या होता है? इस वाहित मल में आपका एनसीईआरटी बताता है
कि ये जो बच्चे वाहित मल हैं, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इस वाहित मल में क्या होते हैं समझिएगा, इस वाहित मल में होते हैं कार्बनिक पदार्थ, वो भी बड़ी मात्रा में, कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा। और क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा के साथ क्या होते हैं? और होते हैं सूक्ष्म जीव, ये होते हैं। यानी कि वाहित मल में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं और कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा होते हैं। और बता दें ये क्या होते हैं, आपका एनसीईआरटी बोलता है कि ये अधिकांश, आप लोग पहले समझो, एनसीईआरटी को रहने दो, ये अधिकांश, अब ये बताओ जिसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे माइक्रोब्स होंगे, गंदा चीज है वो, तो उसमें क्या होगा? ये अधिकांश क्या होगा? रोग जनिकी होंगे। ठीक है, अगर आपको एक दिन, समझिएगा मैं बताने के लिए कह रहा हूं, अगर आपको एक दिन गंदे पानी से नहला दिया जाए, दूसरे दिन आप बीमार हो जाओगे। सीरियस के पानी से आपको नहला दिया जाए, दूसरे दिन बीमार हो जाएगी, पक्का 100% श्योर, गारंटीड बीमार हो जाओगे। साफ पानी से नहलाने से क्यों नहीं बीमार होते? क्योंकि साफ पानी में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव कम होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कम होते, सॉरी कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा में कम मात्रा में पाई जाती है। समझने का प्रयास करो ना, एक एक चीजों को ना आपस में रिलेट करो। ठीक है, इन चीजों को, ताकि वो चीजें ना हमारे बुद्धि के अंदर घुस जाए, और हमको बुद्धि के अंदर ही घुसाना है। और इस वाहित मल को क्या किया जाता है? वाहित मल को ही देखो, एक यहाँ पे प्लांट है, ये एक प्लांट है, फिर ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत क्या है हमारे पास? नदी है, तालाब है, झरना है ना? प्राकृतिक स्रोत जैसे हो गया जल स्रोत हो गया आपका, ठीक है, नदी, तालाब, झरना, समुद्र आदि। ठीक है, ये इसका उपचार किया जाता है, वाहित मल का उपचार किया जाता है, और उपचार करके प्राकृतिक स्रोत में मिला दिया जाता है। ठीक है, आप इसको अपने मन से ना डिफाइन करके लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है। वाहित मल उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, ये जो है वाहित मल उपचार, लिखिए, हेडिंग डालिए अगला, इतना आप लोग बना लीजिए, अपने मन से लिख लीजिए। ठीक है, वाहित मल उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला हुआ प्राथमिक चरण। ठीक है, इसको अलग पेन से लिख देते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार, इंग्लिश में लिख लो प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, समझो जो चीजें मैं यहां पे अभी आपको बताया कि सीवेज क्या होता है, बताइए आपको एक चीजें क्लियर है कि नहीं बच्चे? इसमें आप एक पेज भर सकते हो। ठीक है, कब? जब आप इसको समझ लोगे, और मैं कहता हूं मैं गारंटीड इसे समझा दूंगा बच्चे, गारंटी के साथ। देखो, सबसे पहले वाहित मल शहर से निकला, हम समझते हैं, देखो ये है हमारा एक शहर, ठीक है, ये है हमारा शहर, यहाँ पे ये घर है, ठीक है, ये वाहित मल यहाँ से निकला। ठीक है, निकलने के बाद ये बड़े नाले में आया, ये है हमारा बड़ा नाला, बड़ा नाला से हो करके ये है यहाँ पे समुद्र। ठीक है, समझ लो, ये यहाँ पे हम समझते हैं कि समुद्र है। ठीक है, समझना, ये वाहित मल बड़े नाले से आया, अब इसका होगा प्राथमिक उपचार। क्या होगा? यहाँ पे होगा इसका प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में इस गंदे जल का क्या किया जाता है, बताइए? आपका एनसीईआरटी क्या कहता है? टोटल एक एनसीईआरटी पॉइंट देखेंगे, आपको बता दें प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है। प्राथमिक उपचार में जो, देखिए, जल है, आदमी है, ठीक है, खराब पानी है, उसमें लोग पन्नी भी डाल देंगे, बॉटल भी डाल देंगे, प्लास्टिक भी डाल देंगे, है ना, कूड़ा करकट भी डाल देते हैं, बह रहा है पानी, बगल में डाल दो, इसमें बह जाएगा, है ना। लोगों की सोच देखो कितनी घटिया होती है, लेकिन ऐसे आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, साथ में मिट्टी भी बह के आती है, आती है ना, समझो, जब पानी बहेगा तो मिट्टी भी आएगी। तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है, उसमें जो बड़े बड़े कूड़े करकट को और मिट्टी आदि को छान लिया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या कहता है
प्राथमिक उपचार के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए इसमें वाहित मल में उपस्थित बड़े छोटे कण का फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है, इसमें वाहित मल, ठीक है, इसमें वाहित मल में उपस्थित, वाहित मल जो होगा, वाहित मल में उपस्थित छोटे बड़े कण, ठीक है, छोटे बड़े कणों को, छोटे बड़े कण जैसे छोटी बॉटल हुई, बड़ी बॉटल हुई, है ना, ईंट पत्थर हुए आदि कुछ हुआ, कांच वगैरह हुआ, सभी चीजें लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो छोटे बड़े कणों को फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन, ये वर्ड समझना, सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से, भौतिक मतलब बस इसमें कोई छन्नी लगी होती है उसी से अलग कर लेते, कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन द्वारा क्या करते हैं, भौतिक रूप से अलग कर लेते हैं। अब देखो, ये वर्ड ना समझ पा रहे हो कि फिल्ट्रेशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, समझना। ठीक है, देखो फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब जो उस वाहित मल के ऊपर तैरते हुए कण हैं, तैरते हुए चीजों को अलग कर देना। जैसे एक छन्नी लगा दिए तुम, अब कुछ चीज तैर के जा रही तो क्या हो जाएगी, छन जाएगी उसमें, फिर उसको तुम हटा के फेंक दोगे ना। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है तैरते हुए कूड़े करकट को अलग करना। लिख लो अपने कॉपी में, जल्दी लिखो, तैरते हुए कूड़े करकट को अलग करना। बताओ भैया, बताओ, ये बताइए, आप जब नहाते हैं बाथरूम में, वहां पे प्राथमिक उपचार देखो कैसे होता है। आप नहा रहे हो, बगल में देखोगे जहां से नहाने का पानी भी तो कहीं जाता होगा, वहां जाता है तो क्या छन्नी लगी होती ना। बताइए, छोटा कण हुआ तो चला जाएगा वो, है ना, छोटा कण हुआ, ऐसे साबुन लगा रहे हो, वैसे खूब गिर गई साबुन की वजह फंस जाएगी। तो क्या छन्नी लगी होती है, जो तैरते हुए कण होते हैं ना, उनको रोक लेता है। ठीक है, अब देखो दूसरा वर्ड आता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, पहला हुआ आपका फिल्ट्रेशन, और दूसरा समझो क्या है, दूसरा है सेडिमेंटेशन। देखो यहां पे समझने के बाद ना पूरा रियलाइज करो। ठीक है, आप लोग रियलाइज करो, भैया ऐसे ही होता है वहां पे। ठीक है, रियलाइज करो, सेडिमेंटेशन क्या होता है कि मृदा और नीचे बैठे ठोस कणों को अलग करना। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि मृदा और जो मिट्टी होती है, ठीक है, सेडिमेंटेशन मृदा और नीचे बैठे कणों को अलग करना। अब आपसे पूछ लिया जाएगा फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन को अगर बता दोगे ना, बताइए बता दोगे कि नहीं, आप लोग बता दोगे बॉस। ठीक है, तो देखो प्राथमिक उपचार यहीं पे खत्म होता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ही किया जाता है। फिल्ट्रेशन यहाँ पे जब इस प्राथमिक उपचार करेंगे तो इस वाहित मल में यहाँ पे ये देखो छन्नी लगा दिए जिससे पानी छन गया, फिर यहाँ पे और पतली छन्नी लगा दी जिससे मिट्टी वगैरह हो गई, नीचे बैठे बड़े कण छन गए। अब ये वाहित मल कुछ स्वच्छ हो गया। ठीक है, ये देखो ये वाहित मल कुछ साफ हो गया, कुछ साफ का मतलब ठीक ठाक साफ हो गया, लेकिन इसमें जीवाणु, छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव तो है ही है। बताइए है कि नहीं, इस वाहित मल में छोटे छोटे जीव तो है ही हैं। अब जब है तो इसके लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द्वितीयक उपचार। चलो इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो, एक बात समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि समझ आएगा और मजा भी आएगा। भैया इतना अच्छा चीज है, सोचो, रियलाइज करो, आंखें बंद करो, सभी लोग आंखें बंद करो और सोचो गंदा पानी के लिए क्या किया जाता है। गंदा पानी तैरते हुए देखे होगे, इसमें बहुत ढेर सारी चीजें तैरती रहती हैं। अब क्या किया जाएगा, तैर के हटा लिया जाएगा, पहले फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन। अब जब वो फिल्टर हो गए, सेडिमेंटेटेड हो गया वाटर, वाहित मल, ठीक है, बहिस्राव बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या किया जाता है,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं? जैविक उपचार, है ना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अब जीव भी डालेंगे, ठीक है। जैविक उपचार। अब इसमें क्या होता है, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवीय टैंक से गुजारा जाता है। लिखो कि प्राथमिक बहिस्राव को, प्राथमिक बहिस्राव जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े, ठीक है, बड़ा सा टैंक होता है। क्या होता है? बड़ा सा टैंक होता है। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि प्राथमिक सॉरी, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवीय टैंक से गुजारा जाता है। बड़े वायुवीय टैंक, जिसको बोलते हैं एरोबिक टैंक। क्या बोलते हैं? लार्ज एरेशन, लार्ज एरेशन, लार्ज एरेशन टैंक, ठीक है, को बड़े वायुवीय टैंक से गुजारा जाता है। समझो, गुजारा जाता है। इसको लिख लिख के समझा रहा हूं ना ताकि समझ आए। देखो, यहां से ये जल मिला, फिर इस जल को एक बड़ा सा ये टैंक है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? लार्ज एरोशन टैंक। इस टैंक में इस जल को गुजारा जाएगा। अब देखो, इस टैंक में क्या होगा समझना, जल को गुजारा जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि इस टैंक में जल को गुजारा जाता है और उसमें वायु पंप किया जाता है। जल को गुजारा जाता है और उसमें वायु पंप किया जाता है। बताओ, वायु पंप किया जाता है। सोचो, इसमें वायु को पंप किया जाता है, ठीक है। इस टैंक में जब जल जाएगा तो इसमें वायु को पंप किया जाएगा और इस टैंक में क्या, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, वायु पंप किया जाता है जिससे बहिस्राव में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, ठीक है, जिससे वायु क्यों पंप किया जाता है? जिससे जो बहिस्राव है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये वाटर आया है, जिससे बहिस्राव में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि गुच्छे के रूप में हो, ठीक है, झुंड के रूप में हो। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि झुंड, इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं फ्लॉक्स, ठीक है, फ्लॉक्स, जिससे बहिस्राव में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि झुंड के रूप में हो सके, झुंड के रूप में हो सके। अब बताओ, झुंड के रूप में जब हो सकेगा तभी तो वो कार्बनिक पदार्थ का पाचन करेगा, तभी तो कार्बनिक पदार्थ को खाएगा, ऐसे तो खा नहीं लेगा। अगर वो झुंड के रूप में एक एक जीवाणु होगा तो कहां, कब तक खाएगा भाई, सालों लग जाएंगे, है ना। झुंड के रूप में हो सके। अब आगे क्या बोलता है? हो सके, यही सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करता है। समझना, यही सूक्ष्म जीव, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना छोटे वाले, यही सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित, ठीक है, बहिस्राव में उपस्थित, हमने बताया था कार्बनिक पदार्थ होते और सूक्ष्म जीव होते। बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का खपत करता है। क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ का खपत करता है, यानी कि उस कार्बनिक पदार्थ को खाने लगता है, उस कार्बनिक पदार्थ का खपत करता है, जिससे बहिस्राव में उपस्थित बीओडी की मात्रा घटने लगती है। समझना, जिससे बहिस्राव में उपस्थित बीओडी अभी बता रहा हूं क्या है, बीओडी की मात्रा घटने लगती है। बीओडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सॉरी, यहां पे समझो इस चीज को कि जो प्राथमिक उपचार से छना हुआ जलाया, उसको क्या किया गया? बड़े वायुवीय टैंक में, लार्ज एरेशन टैंक से गुजारा जाता है। अब बताओ, सूक्ष्म जीव हैं,
सूक्ष्म जीव उनको वो जब कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, खपत करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं चाचा ऑक्सीजन दो ना वायवीय टैंक से, ए चाचा ऑक्सीजन देना, तो वायवीय टैंक ऑक्सीजन देता रहता है। अब फिर जब वो सूक्ष्म जीव खा डालते हैं सब कार्बनिक पदार्थ को, बोलेंगे यार ऑक्सीजन बहुत आ रही है, क्या हो रही, ऑक्सीजन बहुत आ रही है, बोलेंगे ए चाचा कम कर कम कर कम कर, उधर चल ऑक्सीजन मत दे भट जा, हटा हटा मत दे ऑक्सीजन, चल निकाल निकाल निकाल, ऐसे बोलता है है ना। अब जब ऐसे बोलने लगा सूक्ष्म जीव, बहुत देर तक ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन जब तक मिले तब तक सूक्ष्म जीव खा पी रहा था खाना, जब खाना खत्म हो गया तो यार बोलेगा ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो जाएगी तो हम मर जाएंगे है ना, ज्यादा हो जाएगी तो हम बेहोश हो जाएंगे, बोलेगा ये चाचा मत दे मत दे मत दे, तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, घट जाएगी। एक टाइम जब सीवेज को भेजा जाएगा शुरू में तो क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत होगी, सब मांगेंगे ए चाचा ऑक्सीजन दे ना, दे ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन। जब सब वो कार्बनिक पदार्थ खा डालेंगे ना, बोलेंगे नहीं ऑक्सीजन अब नहीं चाहिए, समझो ऑक्सीजन अब नहीं चाहिए। जब ऑक्सीजन बोलेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जब तक इसमें वायवीय टैंक में वायु को तब तक गुजारा जाता है जब तक कि बीओडी की मात्रा घटने नहीं लगती है, ठीक है, जिससे बहिस्राव में उपस्थित बीओडी की मात्रा घटने लगती है, ठीक है समझ गए। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट ना जाए, समझो, ठीक है। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है, तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए, जब तक बीओडी घट ना जाए, ठीक है। वायु इसमें तब तक प्रवाहित की जाती जब तक बीओडी घट ना जाए। और बीओडी क्या होता है, जल में उपस्थित प्रदूषण की मात्रा को ज्ञात करना, जल में कितना प्रदूषण है बता देता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। चलिए बीओडी क्या होता है समझ लेना। बीओडी अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी कहलाता है, और व्यर्थ जल में यदि बीओडी बहुत अधिक है, इसमें क्या होगा, इसमें बीओडी बहुत अधिक होगा तो यानी कि प्रदूषण क्षमता अधिक है, और जब बीओडी कम हो जाएगा तो मतलब प्रदूषण क्षमता अब कम हो चुकी है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब तक बीओडी घट ना जाए, वाहित मल का उपचार हुआ, बीओडी घट गया। ये देखो इस टैंक में क्या हुआ बच्चे, इस टैंक में जो बीओडी था ना वो कम हो गया। अब इस टैंक से फिर, लेकिन एक बात हमको ये सब बताओ आप लोग कि इसमें देखना एक दो बन गए, अभी बड़ा सा लार्ज बना के समझाऊंगा। ये बताओ इसमें बीओडी तो कम हो गया, लेकिन सूक्ष्म जीव जो फ्लॉक्स के रूप में, झुंड के रूप में जिंदा है वो तो है ना, अब उनको भी तो मारना पड़ेगा। अब समझना मेन खेल अब यहीं से शुरू होता है, यही समझने वाली बात है। चलो इसको लिखो अपने कॉपी में, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लिख लो सारे बच्चे, लिख लिए, मिटा दें इसको। चलो चलिए तो आप लोगों ने इसको अपने नोट्स में लिख लिया होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एक चीजें लिख के इसलिए चल रहा हूँ, लिख के, ताकि क्या हो रहा है आपको एक एक चीजें समझ आ रही और आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। अब ये बताओ जब उसका बीओडी घट गया आप क्या करेंगे, जब वाहित मल में बीओडी घट जाता है तो बहिस्राव को क्या करते हैं, बीओडी कम हुआ है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हुई है, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीव अभी अभी हैं, समझना सूक्ष्म जीव हैं, तो बहिस्राव में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, देखो सॉरी समझो, इसके पहले समझो, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि फ्लॉक्स के रूप में हो रही थी, उनको वायु दिया गया, वो कार्बनिक पदार्थ को खा गए, खत्म, कार्बनिक पदार्थ खत्म हुए, लेकिन सूक्ष्म जीव अभी है। अब क्या होता है नेक्स्ट, कि जब वाहित मल में बीओडी घट जाता है तो बहिस्राव को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, किसमें, सेटलिंग टैंक, ठीक है, सेटलिंग टैंक। इस टैंक को हमने बोला ST, सेटलिंग टैंक, ठीक है। क्या होता है, सेटलिंग टैंक, बहिस्राव को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, ठीक है, सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। अब उस बहिस्राव को जिसमें बीओडी घट गया था ना, उसको सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जिससे फ्लॉक्स उसे अवसादन में परिवर्तित कर दें, ठीक है। सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहां सूक्ष्म जीवों को, जहां सूक्ष्म जीवों के
सूक्ष्म जीवों के झुंड को, जहां सूक्ष्म जीवों के झुंड को अवसादन में परिवर्तित किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के झुंड को अवसादन में, ठीक है, अवसादन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, बताइए, समझ आया? अवसादन क्या होता है? यानी कि सूक्ष्म जीवों का जो झुंड था ना, अब उसको तोड़ दिया जाता है, उसको अलग अलग कर दिया जाता है। कहां पर? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में सूक्ष्म जीवों को हमने अवसादन में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? बताओ, हंसो सभी लोग, हंसो। क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? बहुत सच्चे समझ आ रहा है। चलो अब देखो, क्लियर है। आगे क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को अवसादन में परिवर्तित करता है, फिर वाहित मल को, फिर बहिस्राव को, या फिर वाहित मल को, फिर बहिस्राव को। ये द्वितीयक उपचार है बच्चे, ठीक है? इसमें दो ही उपचार होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। फिर वाहित मल को अवायवी स्लज डाइजेस्टर, ठीक है? फिर वाहित मल को एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक स्लज, एक सेकंड ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है? फिर बहिस्राव को एनारोबिक मतलब कि अवायवीय, अवायवीय स्लज डाइजेस्टर, अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। ठीक है, समझो, अब बिल्कुल अंतिम है ये, ठीक है? भेजा जाता है, समझो, समझो बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बताइए, समझ आ रहे हैं ना सभी बच्चों को? बताइए सब लोग। गुड मॉर्निंग बच्चे, समझो, गुड मॉर्निंग। सो के उठ गए ना? उठ के बैठो, ठीक है? कोई बच्चा मेरा लेट के नहीं पढ़ेगा, देखो, लेट के नहीं पढ़ेगा। जब मैं खड़े खड़े पढ़ा रहा हूं तो तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। जब मैं लेट के पढ़ाऊंगा ना भैया, लेट के, तब तुम लोग भी लेट के पढ़ना, समझो। देखो क्या होता है कि इसमें वाहित मल में क्या किया जाता है, इसको एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। कहां पर? एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पंप किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। अब कहां होता है? इसमें अवायु रूप से वृद्धि कर रहे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, इसमें अवायवीय, ठीक है, अवायवीय, क्योंकि इसमें वायु नहीं होती है। इसमें अवायवीय रूप से, अवायवीय रूप से वृद्धि कर रहे, अवायु रूप से वृद्धि कर रहे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है? ये आपका टोटल एनसीईआरटी है, ठीक है, टोटल एनसीईआरटी। इसमें अवायवीय रूप से सूक्ष्म वृद्धि कर रहे सूक्ष्म जीव होते हैं। अब ये जीव क्या करते हैं? जो बहिस्राव में उपस्थित जीवाणु तथा कवकों का पाचन कर लेते हैं। जो बहिस्राव में उपस्थित, जो बहिस्राव में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेते हैं। अब समझो, यहां पे इंक डालने, इसमें इंक भी डालते हुए समझाते जाए। हमने यहां पर ये देखा कि हमने उसको पहले वायवी यार खांसी परेशान करके रख दी सर, वो करिए थोड़ा सा। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने वायवीय स्लज डाइजेस्टर में भेजा था, वायवीय टैंक में भेजा था, जहां पर वायु प्रवाहित की थी, सूक्ष्म जीव वृद्धि करके झुंड के रूप में बने। अब उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने सेटलिंग टैंक में उनके झुंड को तोड़ा, फिर उनमें अवायवीय टैंक में भेजा। अवायवीय टैंक में ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो क्या करते थे? बिना वायु के जिंदा रहते थे, और इनको वो पाचन कर लेते हैं। बहिस्राव में उपस्थित जीवाणुओं एवं कवकों का पाचन कर लेते हैं, जो स्लज के रूप में थे। ये स्लज के रूप में थे, स्लज झुंड के रूप में थे, फ्लॉक्स के रूप में थे, है ना? फ्लॉक्स के रूप में, झुंड के रूप में थे। उन जीवाणुओं और कवकों का वो पाचन कर लेते हैं। अब समझना क्या होता है, समझना, गौर से समझना। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण, जैसे देखो पाचन के दौरान जब ये पाचन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक क्रिया होती है। पाचन के दौरान जीवाणु जब पाचन का क्रिया करता है तो वहां पे क्या होता है? पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण, ठीक है, जीवाणु गैसों का मिश्रण
जैसे मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे हो गया मीथेन, हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, लिख लो। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं, जीवाणु गैसों का निर्माण करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं? ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। समझो इस चीज को, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अब ये गैसें बायोगैस का निर्माण करी, अब क्या होता है, यह ज्वलनशील होती है। बायोगैस क्या होती है? यह हमारी ज्वलनशील होती है, ठीक है, ज्वलनशील होती है। बायोगैस ज्वलनशील होती है, आग जलती है इसमें, तो क्या हुआ, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। अगला पॉइंट कहता है जिससे इसका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। सोचो, अवायवीय डाइजेस्टर जो थे ना, जो इन कवकों को खा रहे, जैसे खा रहे थे, खाने के बाद क्या उनको जब खाए ना, तो खुद जब उनका पाचन किए तब ये खुदे गैस छोड़ने लगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वो बहुत ढेर सारी गैस है, ये खुद छोड़ने लगे भैया। खाने के बाद ना, इनको पता नहीं था मैं इसको खाऊंगा, तो उन्हें लगा अच्छा रसगुल्ला है, खा लो। रसगुल्ला खाने के बाद बेटा खत्म तुम्हारा काम, है ना। उन्हें क्या पता इसमें जहर है, मैं खुद ही मर जाऊंगा। उन्हें तो बस खाने से मतलब खाए, गैस छोड़ दिए। और जब वो गैस बनाए तो वो गैस हुई बायोगैस। बायोगैस ज्वलनशील है, जिसको हम लोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि द्वितीयक उपचार प्लांट से, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नहीं कि पता लगे तुम्हारे किचन कितने हो, ठीक है, ऐसे नहीं। देखो, द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लिखो, अगला पॉइंट है हमारा कि द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक उपचार प्लांट से, एनसीईआरटी बोलता है द्वितीयक उपचार प्लांट से, खांसी आ रही थोड़ा परेशान मत होना, ठीक है, या मैं भी परेशान हूँ, तो इतना परेशान होने के बावजूद भी ना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। कभी कभी लगता है यार कि क्या मतलब होता है, लेकिन अब आप लोग इतना मतलब जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, और आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर आप पढ़ाइए, आप ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, है ना। अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, आप लोग बोलते हैं, इस वजह से मैं पढ़ाता हूँ। नहीं तो बताइए, खांसी आ रही मुझे भी, है ना, सर में दर्द रहता है, अभी करीब 15-20 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मैं, लेकिन क्लासेस में लगातार ले रहा हूँ, है ना। शायद क्लासेस की वजह से अगर मैं 1 हफ्ते रेस्ट कर लेता तो ठीक हो जाता, लेकिन क्या है ना, आप लोगों की डिमांड है इसलिए कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, बायो अमन को सभी लोगों को बताते रहें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बता दें, हमारा एक जो दूसरा चैनल है, उस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, बायो अमन मोटिवेशन। सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है ना, तो आप लोग बायो अमन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बायो अमन भैया आपके साथ है, ठीक है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, छोटा भाई आपके साथ है, ठीक है। चलो देखो, द्वितीयक उपचार प्लांट में, ठीक है, क्या किया जाता है, द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव को, इसको हमने बोला बहिस्राव, द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव को सामान्यतः प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत मतलब प्राकृतिक स्रोत किसके, सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत, जैसे नदियों झरनों में छोड़ दिया, समझ नहीं पाओगे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लिख लो कि द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव को सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियों झरनों में छोड़ दिया जाता है। बच्चे बताओ, इसको आप लोग बता सकते हो कि नहीं? मैं बिना देखे इसका डायग्राम बना सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। अभी बताने के बाद ना मैं बिना बिना देखे मैं इसका डायग्राम बना सकता हूं। बताओ, मिटा दो इसको, बना दो डायग्राम। एक बार डायग्राम के माध्यम से मैं तुम्हें समझा देता हूं। चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। बहुत यार इंटरेस्टिंग है ये, है ना। आप लोग समझ ना रहे होंगे, लेकिन आपके टीचर या और भी आपके कोई भी जो जहाँ से पढ़ते हैं आप लोग, वो ना समझा पाए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको फ्री में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। कोई पैसा नहीं होगा आपका, और एक हायर एजुकेशन। मैं आपको इससे पहले मैं भी आपको बताया नहीं, और आप लोग, है ना, ज़्यादा मैं बड़ा इशू नहीं समझता हूँ उस चीज़ को। अभी मेरे को जो अड्डा है ना, अड्डा 24/7, अड्डा 247, उसमें से ऑफर आया।
वहाँ से पढ़ाने के लिए कि सर आप आइए हमारे मतलब चैनल पे पढ़ाइए। मैं नहीं गया। अनअकैडमी से 2 बार ऑफर आ चुके हैं और डाउटनेट वालों ने भी हायर किया, यहाँ तक कि वो पैसे की भी डिमांड कर दिए थे, सर आपको हम इतना पैसा देंगे, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे पता है कि उनका जो कोर्स है ना वो पेड कोर्स है ना, वो बच्चों से पैसा लेंगे। अब जब वहाँ पे मैं उस फैकल्टी में चला जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे अच्छे बच्चे मिलेंगे, ठीक है, रईस बच्चे मिलेंगे, फिर आप लोगों को कोई नहीं ध्यान दे पाएगा। तो इसलिए मैं मतलब वहाँ पे मैं नहीं उचित समझा, मैं वहाँ नहीं गया। और मैं कहता हूँ बायो वन फैकल्टी को ना बेचेंगे नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी में एक अच्छी फैकल्टी बनाएंगे, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। मैं बड़ा मतलब ताजुब मानता हूँ कि अड्डा 24/7 इतना बड़ा चैनल ने मुझे हायर किया, लेकिन मैंने उसको ठुकराया। थोड़ा वो सोच रहा होगा यार कि कैसा लड़का है यार, है ना। मैं कहता हूँ वो खुद ही सोच में पड़ गया होगा कि यार कैसा लड़का है बताओ, इतना पैसा देने के बाद। डाउटनेट बोला यार इतना पैसा दे रहे हैं हम आपको, फिर भी ठुकरा रहे हो। हम बोले हाँ ठुकरा रहे हैं, कि हमें आप लोगों से प्यार है, हमें अपने प्यारे बच्चों से प्यार है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा प्राथमिक उपचार, चित्र देखो कैसे है, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, आपने क्या देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट में? प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 चीजें होती हैं, कौन सी? प्राइमरी ट्रीटमेंट में होती थी फिल्ट्रेशन, TRATION, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। पहली चीज हुई फिल्ट्रेशन, दूसरी चीज हुई सेडिमेंटेशन। अब जब इसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हो गया तो इसको ये क्या हुआ हमारा, देखो ये सेडिमेंटेशन हो गया। अब इस वाहित मल को क्या किया गया, देखो इस वाहित मल ये तैरता हुआ आ रहा था, ये देखो इसमें बड़े बड़े कण हैं, इसको यहाँ पे छन्नी लगा के इसको छान लिया गया, ठीक है, सेडिमेंटेटेड कर लिया गया। ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये है हमारा वाहित मल। समझो एक एक चीज को समझो, ठीक है। वाहित मल, इसको हमने बोला एरोसन टैंक में। कहां पे भेजा अब इसको हमने? एरोसन टैंक में, ठीक है। क्या बोला मैंने? एरोसन टैंक, यानी कि वायुवीय टैंक में बोला, भेजा गया, ठीक है। वायुवीय टैंक, एरोशन क्या है? एरोशन टैंक, वायुवीय टैंक में। वायुवीय टैंक में क्या किया गया, यहां पे बीओडी की मात्रा घटाई गई। कैसे? इसमें वायु की मात्रा प्रवेश करके, वायु प्रवेश करके बीओडी की मात्रा को घटाई गई, और इसमें वायुवीय सूक्ष्म जीव को डाला गया। इसको वायुवीय सूक्ष्म जीव को हमने देखा था कि एरोसन टैंक में क्या किया गया, वायुवीय सूक्ष्म जीव को डाला गया। अब एरोसन टैंक के बाद इस वाटर को हमने क्या किया, इस वाटर को हमने देखा कि जब इसमें बीओडी की मात्रा कम हो गई तो जल कुछ स्वच्छ हो गया। फिर इसको कहां पे डाला गया, फिर इसको एक बड़े टैंक में डाला गया, और उस टैंक को बोलते हैं सेटलिंग टैंक। क्या बोलते हैं? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक में किस लिए भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे ना वो फ्लॉक्स के रूप में थे। ये देखो ये है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव फ्लॉक्स के रूप में है ना, देखा। अब इनको ये भाई ये फ्लॉक्स के रूप में, झुंड के रूप में अपना फैमिली परिवार बना के रहने लगे। अब इसको परिवार को तोड़ने के लिए सेटलिंग टैंक में भेजा गया। जब सेटलिंग टैंक में ये गया तो ये देखो सब टूट गया, है ना, ये देखो सब टूट गया सेटलिंग टैंक में। ये सेटलिंग टैंक में टूटने के बाद फिर हमने इसको एक बड़े फ्लॉक्स में भेजा, बड़े मतलब टैंक में भेजा, और उस टैंक को हमने क्या बोला, उस टैंक को हमने बोला एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। क्या बोला? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर यानी कि अवायवीय है ये, ठीक है, अवायवीय। अब देखो यहां पे एक ये भी लगा था, देखो समझो, जब यहाँ पे ये पानी आया अवायवीय स्लज डाइजेस्टर, अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में हमें पता है कि
अवायवीय सूक्ष्मजीव प्रेजेंट रहते हैं। इसमें इस स्लज डाइजेस्टर में क्या होते हैं? इस स्लज डाइजेस्टर में अवायवीय सूक्ष्मजीव रहते हैं, अवायवीय सूक्ष्मजीव जो बिना वायु के रहते हैं। ठीक है, जब इसमें अवायवीय सूक्ष्मजीव रहते हैं तो क्या करते हैं, वो जो यहाँ पे सेटलिंग टैंक में ये जो सूक्ष्मजीव थे ना, सेटलिंग टैंक से जो इनका वो बना, अवसादन बना, उसको वो नष्ट करें, और जब उसको नष्ट करें, उसको पाचन करें, तो पाचन करने के बाद ये गैस बाहर निकालें। क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हमने बोला बायोगैस। ये बायोगैस का निर्माण किया, और जब ये बायोगैस का ये निर्माण कर देते हैं, फिर वो पानी ना, ये जो पानी हो जाएगा ये स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें निकल जाए। फिर उसको बड़े टैंक में मिला करके इस पानी को हम लोग बोलेंगे फाइनल इफ्लुएंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? फाइनल इफ्लुएंट, फाइनल इफ्लुएंट। यहाँ पे ये क्या था हमारा? ये था वाहित मल। देखो वाहित मल से हमने क्या क्या कर लिया? वाहित मल से ये हमने किया, यहाँ पे ये था इतना हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, और ये क्या था बच्चे? ये था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बताओ, इस वाहित मल से हमने ऊर्जा का स्रोत निकाल लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी निकाल लिया, और इस पानी को फाइनल इफ्लुएंट करके किसमें? नदी और तालाब में, यानी किसको? प्राकृतिक स्रोत में। ठीक है, इसको हमने प्राकृतिक स्रोत में मिला दिया। यही चाहिए। अब आज के समय में जो वायु जो जल में प्रदूषण हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लोग वाहित मल है ना, उसका उपचार नहीं करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एक टोटी लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, सीधे नदी में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है, आगे देख लो कि ये बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, ये देखो इतने बड़े बड़े क्या होते हैं वहां पे? बड़े बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, इनसे पैसे भी अर्न होते हैं। बताओ, सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा तो पैसे नहीं अर्न होंगे? बिल्कुल अर्न होंगे। ठीक है देखो कि आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। जब शहरीकरण बढ़ रहा है तो वाहित मल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने के लिए इन उपचार संयंत्र की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। ये जो उपचार संयंत्र है ना, इन उपचार संयंत्र की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। शहरीकरण तो बढ़ रहा है, शहर तो बन रहे हैं, लेकिन ये उपचार, ये जो डैम है, ये जो टैंक है ना, ये जो प्लांट है, इस प्लांट को नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए अपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। जो अपचारित मल है उसको सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। आज आप देख रहे हैं कि जब ये जल को सीधे ही, गंदा पानी को सीधे नदियों में छोड़ेंगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषण और बहुत ढेर सारे रोगों की संख्या बढ़ेगी। अब देखो, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, ठीक है, पानी, वो पेड़ों को भी पानी चाहिए, पानी अगर गंदा होगा तो पेड़ भी खराब हो जाएंगे। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं को सूत्रपात किया है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किसने किया? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने। ठीक है, ये क्या है? टोटल एनसीईआरटी है, समझ लेना। इस योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्र को बनाने का प्रस्ताव है। जो गंगा एक्शन प्लान है और यमुना एक्शन प्लान है, समझना जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, इसमें क्या है? इसमें वाहित मल संयंत्रों को बड़ी मात्रा में बनाना है। क्या है? वाहित मल उपचार संयंत्र को बनाना। ठीक है, क्या है? वाहित मल उपचार संयंत्र को बड़ी मात्रा में बनाना। ठीक है, इन प्लांट को बड़ी मात्रा में बनाना। जब ये प्लांट बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएंगे, एक शहर में जैसे 5 प्लांट 6 प्लांट हो जाएंगे, तो क्या होगा? सब नदियों में पानी कैसे जाएगा? स्वच्छ जल जाएगा। और जब नदियों में स्वच्छ जल जाएगा तो जल प्रदूषण नहीं होगा। जल प्रदूषण नहीं होगा तो जल जनित रोग भी नहीं होंगे, है ना? रोग भी नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, तो देखो, यमुना एक्शन प्लान और
गंगा एक्शन प्लान किस लिए किया गया कि इसमें वाहित मल उपचार संयंत्र को बड़ी मात्रा में बनाने के लिए किया गया। अब देखो क्या बोला जाता है कि बनाने के लिए प्रस्ताव है ताकि केवल औपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जाए। ठीक है, उपचारित नहीं, औपचारित मतलब स्वच्छ जल को ही नदियों में छोड़ा जाए। आप अपने आसपास स्थिति ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में जाएं जो अत्यंत ही रोचक और शिक्षाप्रद अनुभव होगा। देखो यहां पर आप लोग अगर रियलाइज कर लिए हैं, सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। यदि आपके पास ये वाहित मल संयंत्र है, आपके आसपास कोई प्लांट है, तो वहां पर जाइए, देखने को मिलेगा, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, काफी मैं भी अपनी एनर्जी खराब कर दिया हूं, अभी मेरे आसपास भी होगा तो मैं भी जाऊंगा घूमने। ठीक है, देख के आऊंगा। आसपास तो मेरे खैर है नहीं, लेकिन देखते हैं कभी कभी ना कभी तो घूमेंगे टहलेंगे, है ना। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और भाई ओमन को ना बहुत ढेर सारा लाइक कर दिया करो यार, लाइक की जरूरत रहती है। लाइक करो, और नीचे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वाहित मल में सूक्ष्मजीव समझ आया कि नहीं आया, बताइए। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और इसकी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए बायोमन के साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।